राम राम सा। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको जगन्नाथ भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार तुलसीदास जी महाराज को किसी ने बताया कि जगन्नाथ में साक्षात भगवान जगन्नाथ के दर्शन होते हैं। तो वो बस फिर क्या, तुलसीदास जी सुनते ही बहुत प्रसन्न हुए और अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए श्री जगन्नाथपुरी को चल दिए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के बाद जब वह जगन्नाथपुरी पहुंचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर मन प्रसन्नता से देखने लग गए और बड़े खुश हुए। और जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उन्हें बड़ा धक्का सा लगा। वह निराश हो गए और विचार किया कि ये हस्तपाद विहीन देव हमारे जगत में सबसे सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले मेरे इष्ट श्री राम नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार दुखी मन से बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सोचा कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला दारुदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। थके मांदे भूखे प्यासे तुलसीदास जी का अंग टूट रहा था। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। आपने सोचा साथ आए लोगों में से शायद किसी ने पुजारी जी को बता दिया होगा कि तुलसीदास जी भी दर्शन करने आए हैं, इसलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया होगा। आप तुलसीदास जी उठते हुए बोले, हाँ भाई, मैं ही तुलसीदास जी हूँ। बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, भैया कृपा करके इसे वापस ले जाओ। बालक ने कहा कि आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ और वह भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा और आप अस्वीकार कर रहे हैं। कारण तुलसीदास जी बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता हूँ। फिर ये जगन्नाथ जी का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूं, ये मेरे किस काम का है? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, आपके इष्ट ही ने तो भेजा है। तुलसीदास जी बोले, ये ऐसी मूर्ति वाले मेरे इष्ट नहीं हो सकते हैं। बालक ने कहा, फिर आपने अपने श्री रामचरित्र मानस में ये किस रूप का वर्णन किया है? बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। अब तुलसीदास जी की भाव भंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों में अश्रु बिंदु, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। थाल रखकर वह बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही तुम्हारा राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी की स्थिति ऐसी कि रोमावली रोमांचित थी। नेत्रों से आंसू बह रहे थे और शरीर की कोई सुध बुध नहीं थी। उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया और प्रातः मंदिर में जब तुलसीदास जी महाराज दर्शन के लिए गए तब उन्होंने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण और जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की और जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी वह स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहां पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छत्ता मठ के रूप में प्रतिष्ठित है। जगन्नाथ जी से जुड़े 10 चमत्कार। पहला चमत्कार, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन ये निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। और ये भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन शाम को मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। और ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। और ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। और दूसरा चमत्कार यह है कि गुंबद की छाया नहीं बनती,
ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। ये मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, ये इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का ये भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया। तीसरा चमत्कार यह है कि चमत्कारिक सुदर्शन चक्र पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। चौथा चमत्कार है हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके पश्चात विपरीत, लेकिन पूरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। पांचवा चमत्कार यह है कि गुंबद के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ते। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर विमान भी नहीं उड़ते हैं। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठे रहते हैं और आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। और छठा चमत्कार यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर 500 रसोइया 300 सहयोगी के साथ बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्त ग्रहण कर सकते हैं। और यहाँ भोजन कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर जाता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं। सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले वाले बर्तन शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। और ये चमत्कार है। सातवां चमत्कार है कि समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंहासन में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते हो। आप मंदिर के बाहर जैसे आएंगे, एक कदम बाहर रखते ही पहले आपको वापस समुद्र की आवाजें आने लग जाएगी। इसे शाम को स्पष्ट रूप में अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। आठवां चमत्कार यह है कि रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलदेव और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की ये मूर्तियाँ काठ की बनी हुई होती है। ये प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है। प्रतिमा का नवकलेवर मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ के लिए रखी गई है। 9वां चमत्कार यह है कि विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा आषाढ़ महीने में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन तक रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलराम का रथ तलध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुआरते हैं, जिसे छेरा पेरन कहते हैं। 10वां चमत्कार यह है कि हनुमान जी
करते हैं। जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान भी जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के दर्शनों के लोभ स्मरण नहीं कर पाते थे। वो प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में आ जाता है। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर प्रभु जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी में आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी के जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। जय जय श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय हो।